दोस्तों, अगर आप फ्यूचर में कोई जॉब करना चाहते हैं, इंटरव्यू देना चाहते हैं या अपना बिजनेस करना चाहते हैं, तो सिंपल इंग्लिश से काम नहीं चलेगा। आपको प्रोफेशनल इंग्लिश आनी चाहिए। क्या आप चाहते हैं कि मीटिंग में लोग आपकी बात सीरियसली लें? तो आज के ये 10 बिजनेस इंग्लिश वर्ड्स आपको परफेक्ट बना देंगे। और हाँ, याद रखिए, आखिरी वर्ड सबसे जबरदस्त है। चलिए शुरू करते हैं। जब कोई कंपनी या व्यक्ति नया मौका पहचान ले, तो इसके लिए हम यूज करते हैं अपॉर्चुनिटी। अपॉर्चुनिटी का मतलब होता है अवसर, यानी आगे बढ़ने का मौका। इसका एग्जाम्पल देखिए, दिस प्रोजेक्ट इज अ ग्रेट अपॉर्चुनिटी फॉर ग्रोथ, यानी यह प्रोजेक्ट विकास का, तरक्की का शानदार अवसर है। दूसरा वर्ड देखिए दोस्तों, जब कंपनी भविष्य की योजना बनाए, इसके लिए हम यूज करते हैं स्ट्रेटजी। स्ट्रेटजी का मतलब होता है रणनीति, यानी लक्ष्य पाने की सोच समझकर बनाई गई योजना। इसका एग्जाम्पल देखिए, वी नीड अ स्ट्रॉन्ग स्ट्रेटजी टू सक्सीड, यानी सफल होने के लिए हमें मजबूत रणनीति चाहिए। अगला वर्ड देखिए दोस्तों, जब काम समय पर और सही तरीके से पूरा हो जाए, तो इसके लिए हम यूज करते हैं डेडलाइन। डेडलाइन का मतलब होता है अंतिम समय सीमा, यानी काम खत्म होने की तय तारीख, डिसाइडेड डेट। इसका एग्जाम्पल देखिए, प्लीज कंप्लीट द टास्क बिफोर द डेडलाइन, यानी कृपया काम अंतिम समय सीमा से पहले पूरा करें। अगला वर्ड देखिए, जब कंपनी का लाभ बढ़ जाए, इसके लिए हम यूज करते हैं प्रॉफिट। प्रॉफिट का मतलब होता है लाभ, यानी खर्च करने के बाद बचा हुआ पैसा, इसको बोलते हैं प्रॉफिट। इसका एग्जाम्पल देखिए, द कंपनी मेड अ गुड प्रॉफिट दिस ईयर, यानी कंपनी ने इस साल अच्छा लाभ कमाया, अच्छा प्रॉफिट कमाया। अगला वर्ड देखिए दोस्तों, जब कंपनी नुकसान में चली जाए, जब कंपनी को घाटा हो जाए, तो इसके लिए यूज करते हैं लॉस। लॉस का मतलब होता है हानि या घाटा, यानी जब खर्च ज्यादा हो जाए और कमाई कम हो, तो इसे कहते हैं लॉस। इसका एग्जाम्पल देखिए, द बिजनेस फेस्ड अ हैवी लॉस, यानी व्यापार को भारी नुकसान हुआ, भारी घाटा हुआ। अगला वर्ड देखिए, जब दो कंपनियां मिलकर काम करती हैं, इसके लिए हम यूज करते हैं कोलैबोरेशन। कोलैबोरेशन का मतलब होता है सहयोग, यानी साथ मिलकर काम करना। इसका एग्जाम्पल देखिए, दिस कोलैबोरेशन विल इंक्रीज सेल्स, यानी यह सहयोग बिक्री बढ़ाएगा। अगला वर्ड देखिए दोस्तों, जब आप किसी काम के लिए जिम्मेदार हों, तो इसके लिए यूज करते हैं रिस्पॉन्सिबिलिटी। रिस्पॉन्सिबिलिटी का मतलब होता है जिम्मेदारी, यानी किसी काम का उत्तरदायित्व लेना, जिम्मेदारी लेना। इसका एग्जाम्पल देखिए, सी टुक फुल रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर द प्रोजेक्ट, यानी उसने प्रोजेक्ट की पूरी जिम्मेदारी ली। अगला वर्ड देखिए दोस्तों, जब काम बहुत तेजी और सही तरीके से हो, तो इसके लिए हम यूज करते हैं प्रोडक्टिविटी। प्रोडक्टिविटी का मतलब होता है उत्पादकता, यानी कम समय में ज्यादा और अच्छा काम करना, प्रोडक्टिविटी। ओके, इसका एग्जाम्पल देखिए, वी नीड टू इंप्रूव प्रोडक्टिविटी, यानी हमें उत्पादकता बढ़ानी होगी। अगला वर्ड है दोस्तों, जब कंपनी मार्केट में अपनी जगह बनाए, तो इसके लिए हम यूज करते हैं ब्रांड। ब्रांड का मतलब होता है पहचान, यानी व्यापारिक नाम, यानी कंपनी की पहचान। इसका एग्जाम्पल देखिए, आवर ब्रांड इज बिकमिंग पॉपुलर, यानी हमारा ब्रांड लोकप्रिय हो रहा है, फेमस हो रहा है। अगला वर्ड है दोस्तों, जब कोई व्यक्ति आगे बढ़कर टीम को दिशा देता है, तो इसके लिए हम यूज करते हैं लीडरशिप। लीडरशिप का मतलब होता है नेतृत्व, यानी दूसरों को सही डायरेक्शन देना, सही दिशा देना। इसका एग्जाम्पल देखिए, गुड लीडरशिप ब्रिंग्स सक्सेस, यानी अच्छा नेतृत्व सफलता लाता है। दोस्तों, अगर आपने ये 10 बिजनेस इंग्लिश वर्ड सीख लिए हैं,
तो अब आप सिर्फ स्टूडेंट नहीं रहे, आप फ्यूचर प्रोफेशनल बन चुके हैं। दोस्तों कमेंट कीजिए कौन सा वर्ड इंटरव्यू में यूज करोगे, और अगर आपको अगली वीडियो चाहिए तो इंटरव्यू से रिलेटेड वीडियो चाहिए तो कमेंट में लिखिए नेक्स्ट बिजनेस इंग्लिश वर्ड्स। बहुत जल्द मिलते हैं नई वीडियो में नए इंटरेस्टिंग वर्ड्स के साथ। जय हिंद, जय भारत।